नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर खबर तो ऐसी लगती है कि जैसे मानो एक नॉर्मल खबर है। और नॉर्मल खबर क्या, तो बीजू जनता दल बीजेडी ओडिशा में जो लगातार 30 साल से सत्ता में थी, एक छत्र राज था नवीन पटनायक का, वो सत्ता से बाहर हुई। विधानसभा में भी नहीं, लोकसभा में भी। और लोकसभा में पूर्ण रूप से सुपड़ा साफ। विधानसभा में भी बीजेपी 78 सीट लेके एक सिंपल मेजॉरिटी में है। लेकिन जब ये नतीजे आए, तो नवीन पटनायक को ये समझ में आ गया, जिन्हें हमने गले में हार समझ के डाला था, वो तो साफ निकला। उसने गले में ही काटा, जिसमें कोई इलाज नहीं हो सकता और मौत तय है। और राजनीतिक मौत तो पार्टी की हो गई। पार्टी पूर्ण रूप से लोकसभा में शून्य पे आ गई और विधानसभा में इस स्थिति में है कि अपोज तो करे, लेकिन पार्टी बुरी तरह से डिमोरलाइज हो गई। पार्टी कहीं न कहीं पांड्यान के हाथ खेल गई। पांड्यान अश्विनी के हाथ खेल गए। अश्विनी पहले से ही बीजेपी के हाथ खेल रहे थे। कुल मिला के बीजेपी ने अपने ही लोगों के दाव हाथ से, उनके ही मोहरों को साथ लेके नवीन पटनायक के पार्टी को नेस्तनाबूद कर दिया। अपनी पार्टी में नया बूस्टर डोज देने के लिए जब नवीन पटनायक ने अपने 9 राज्यसभा सांसदों की मीटिंग लेके कहा कि अब हम किसी भी हालत में भाजपा का समर्थन नहीं करेंगे। क्योंकि पिछले 2014 से लेकर 2024 तक हम लगातार देख रहे थे, जब-जब राज्यसभा में ज़रूरत पड़ती, जनता दल, बीजू जनता दल मदद के लिए आता बीजेपी के। और ऐसे कई जगह पे बीजेपी को बेल आउट किया। लेकिन बीजेपी को अपना दोस्त मानते हुए जब साथ में रखा, तो बीजेपी ने गला काट दिया। तो इन 9 सांसदों को जब उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालत में उनका अपोज़ करेंगे, दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में एक ऐसा नेता था, जिसके पास 11 राज्यसभा सदस्य थे। और वो 11 राज्यसभा सदस्य की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस है। वाईएसआर कांग्रेस जगन रेड्डी की लगातार बीजेपी को समर्थन कर रही थी। लेकिन वाईएसआर के बुरे दिन आ गए आंध्र प्रदेश में, तो बीजेपी ने वाईएसआर को छोड़ चंद्रबाबू नायडू का हाथ पकड़ा। चंद्रबाबू नायडू का कोई आदमी अभी राज्यसभा में नहीं, बाद में आएँगे, लेकिन अभी तो नहीं है। तो उधर वो भी, जगन रेड्डी भी कहीं न कहीं बीजेपी से दूर हटे। ऐसे में यदि 9 और 11 ये 20 लोग बीजेपी के कुनबे से बाहर जाते या बाहर से भी समर्थन देना मन बंद करते, तो बीजेपी राज्यसभा में औंधी गिर जाएगी। राज्यसभा में वर्तमान में मतलब 237 का राज्यसभा, उसमें 245 का राज्यसभा है, उसमें 8 रिक्त स्थान हैं। तो राज्यसभा की स्ट्रेंथ अभी 237 है। उसमें 119, 120 मेजॉरिटी के लिए चाहिए। एनडीए गठबंधन के लिए अभी 113 है, जिसमें बीजेपी 90, जनता दल यूनाइटेड 4, यूपीपीएल, एनपीपी, एसडीएम, पीएमके, आरपीआई, टीएमसीएम, इंडिपेंडेंट, ये सब एक-एक करके है। और जो नॉमिनेटेड है राष्ट्रपति की, वो 3 है। अब इन्हें किसी भी हालत में 7 लोगों की ज़रूरत है। लेकिन 7 आएँगे कहाँ? इंडिया गठबंधन के पास 117 है और जो अदर्स है 70, उसमें टीएमसी जाने को तैयार नहीं, 13। बीजेडी ने पहले ही अनाउंस कर दिया। आम आदमी 8 है, वो बिल्कुल बात नहीं करेंगे। जो टीआरएस है, जो बीआरएस हुई 7, वो भी दूर है। ऐसे में अब उनके पास एक ही चारा बनता है कि ऑपरेशन कमल करें। ये जो बीजू जनता दल की एक सांसद, जिसने आज इस्तीफ़ा दिया, और वो ममता मोहन था। और इस्तीफ़े में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बीजू जनता दल में अब मेरे को करने लायक कुछ नहीं बचा। मयूरभंज जिले से जिला परिषद के अध्यक्ष और इसके बाद राज्यसभा, इसके लिए उन्होंने नवीन पटनायक को धन्यवाद दिया कि आपने मेरा पॉलिटिकल करियर सेटल किया। लेकिन वो अब इस्तीफ़ा देगी। उसके इस्तीफ़े से एक जगह खाली हो गई। एक जगह खाली होने के बाद चुनाव आयोग, जो अभी बीजेपी के हाथ में पूर्ण रूप से खेल रहा है, वो एक ही जगह का नोटिफ़िकेशन लेके आ जाएगा। और राज्यसभा की एक सीट के लिए यदि चुनाव होता है, तो बीजेपी के पास 78 सीट है, उस पे 1 राज्यसभा निकल जाती है। तो फिर वो राज्यसभा हो सकता है ममता मेहता ही फिर
बीजेपी की तरफ से लड़े और वो बीजेपी के उम्मीदवार होके आए, तो फिर बीजेडी का 1 सांसद कम, बीजेपी का 1 बढ़ा। ऐसे 6 सांसदों का जुगाड़ इसी बीजेडी से वो करेंगे। इकट्ठा यदि 9 लोगों ने इस्तीफा दिया, तो 9 का नोटिफ़िकेशन इकट्ठा निकालना पड़ेगा और जब 9 चुनाव लड़ेंगे, तो फिर उसमें से कम 4 तो बीजेडी फिर वापस करेगी। तो ऐसे में फिर बीजेपी शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी हो सकती है। तो बीजेपी ने सबसे बेहतरीन गेम प्लान ये खेला कि उन्होंने बीजेडी के एक ममता मेहता का इस्तीफा कर दिया। ये जैसे ही चुनाव लड़के आएगी, फिर दूसरा इस्तीफा होगा। फिर वो चुनाव लड़के आएगा, फिर तीसरा भी इस्तीफा होगा। एक-एक सांसद का चुनाव होगा, तो बीजेपी वहाँ अपनी सीट निकालती रहेगी। 9 सांसदों का इकट्ठा हो गया, तो बीजेपी के लिए मुश्किल है। और इसी स्ट्रैटेजी में बीजेपी आने वाले 5-6 महीने में यदि 9 में से 6 सांसद भी अपने पाले में लाती है, तो उनका 113 और 1 6 119 वो आंकड़ा मेजॉरिटी का पा जाते हैं, जो उनके हाथ में है। ये बीजेपी जो कर रही है बीजेडी के साथ, इसको अ, खुली आँखों से जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी को देखना है। नीतीश कुमार को भी ये देखना होगा कि जो बीजेडी के साथ हो रहा है, वो उनके साथ हो सकता है। उधर चंद्रबाबू नायडू को भी देखना होगा, जो बीजेडी के नहीं रहे, जिन्होंने क्रूशियल बिलों पे हमेशा सामने होके लोकसभा और राज्यसभा में सरकार का साथ दिया। जिन्होंने 10 साल तक सरकार का साथ दिया, 10 मिनट के अंदर उस पार्टी को निपटा दिया। क्या यही खेल चंद्रबाबू नायडू के साथ भी हो सकता है? यही खेल शिवसेना के साथ हो गया है, पार्टी तोड़ दी। यही खेल अकाली दल के साथ हो गया, जो भाग गए दूर पहले ही सोच समझ के। तो ये खेल क्योंकि बीजेपी अपने लिए काम करती है, एनडीए गठबंधन के लिए नहीं। एनडीए गठबंधन के जो साथी दल है, वो उनके लिए एक सीढ़ी मात्र है, उस सत्ता की कुर्सी पे जाने के लिए, क्योंकि आंकड़ा उनके पक्ष में नहीं है। 240 पे बीजेपी है, तो उन्हें 272 क्रॉस करने के लिए ये 52 का आंकड़ा ज़रूरी है। मतलब 32 का आंकड़ा जिसमें 52 है, यानी 20 एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 292 है। लेकिन बीजेडी यानी जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी यदि इकट्ठा निकलते हैं, तो ये सरकार औंधे मुँह गिर जाएगी। बीजेडी के साथ क्या हुआ, यदि ये बाकी राजनीतिक दल इससे साक सीख नहीं लेंगे, तो फिर वो हाराकिरी कर रहे हैं ऐसे माने। कुल मिलाकर आज बीजेडी की जनता भी ये सोच रही होगी कि हमने किसके कहने पे किसको वोट दिया। हमारी जो क्षेत्र की पार्टी थी, बीजू जनता दल, अब वो बीजेडी समाप्ति की ओर है और ऑपरेशन कमल और किस-किस को खा जाएगा, ये पता नहीं। बीजेडी यदि खत्म होती है, तो फिर ओडिशा की अस्मिता का सवाल ही नहीं उठता। फिर ओडिशा की अस्मिता भी गुजरातियों के हाथ में जाएगी। जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो चाहेगा वही होगा। वर्तमान में ओडिशा की सरकार दिल्ली से चल रही है। ये भी ओडिशा वाले जान रहे हैं। कुल मिला के ऑपरेशन कमल राज्यसभा में कैसा होगा जब हमने बीजेडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो बीजेडी ने जब कहा कि हम साथ नहीं देंगे और उधर दूसरी तरफ से जब जगन रेड्डी के आंदोलन में तमाम इंडिया गठबंधन के नेता गए, उस दिन हमने कहा था कि शायद अब राज्यसभा में कोई भी बिल पास करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिर बीजेपी यदि अपनी जान बचानी हो, तो फिर वही बंदरिया की कहानी है। जान बड़ी या बेटा या बच्चा, अकबर ने कहा बच्चा, बीरबल ने कहा जान और फिर बंदरिया को एक पानी के टैंक में छोड़ा गया और हर जैसा-जैसा पानी बढ़ता रहा, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए भरसक प्रयास करती रही। लेकिन जब उसके नाक में पानी गया, उसने अपने बच्चे को पैरे को नीचे डालकर खुद कूद के बाहर निकल आई। यही बीजेपी कर रही है। बीजेपी की जान फँसी है राज्यसभा में और राज्यसभा में बचने के लिए वो यदि बीजेपी को अपने पैरों के नीचे कुचल के ऊपर जाए, तो आश्चर्य नहीं होगा। प्रकृति का नियम है। ये नियम नवीन बाबू नहीं समझ पाए। पांड्यान समझते हुए भी एक डील के तहत अश्विनी वैष्णव के साथ पांड्यान ने पार्टी पूरी बीजेपी के हवाले कर दी, क्योंकि पांड्या की अकूट संपत्ति जो उन्होंने अर्जित की भ्रष्टाचार के चलते इतने 27 सालों में, उसको बचाने का एक ही तरीका था कि शरणम गच्छामि बीजेपी के सामने।
तो उन्होंने बड़े स्टाइल से अपने आप को आईएएस कैटेगरी से हटाकर मतलब इस्तीफा देकर वीआरएस लेकर पार्टी जॉइन कर ली और पार्टी का पूरा जब हाथ में आया, तो पार्टी बीजेडी के सामने सरेंडर कर दी और अब राजनीतिक संन्यास ले लिया। अपना पैसा, अपना ओहदा, अपने मज़े, रो रहा है आम ओडिशा का आदमी। यही राजनीति है। तो एक सिरे से मैं जब देखता हूँ, कि ये मात्र मोहनता का इस्तीफा नहीं, एक एक सिरे से दिखता है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसके तहत बीजेपी जो थोड़ी बहुत बची थी, लोकसभा में समाप्त हो गई, अब राज्यसभा में भी समाप्ति की ओर है। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।